सभी को नमस्कार। आज हम समकालीन कविता के प्रमुख कवि आलोक धनवा जी के बारे में पढ़ेंगे। आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 को मुंगेर बिहार में हुआ। आपको याद रखना है 1948 मुंगेर बिहार। उनका पहला कविता संग्रह और पहली कविता, ये दो आपको याद रखनी है। तो पहली कविता देख लेते हैं। पहली कविता है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। जनता का आदमी आलोक धनवा की पहली कविता 1972 में प्रकाशित और वाम पत्रिका में, पत्रिका का नाम है वाम पत्रिका, याद रखना है। वाम पत्रिका में 1972 में पहली कविता जनता का आदमी आलोक धनवा की प्रकाशित हुई। उसके बाद में इनका एक कविता संग्रह, उसका नाम है दुनिया रोज़ बनती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुनिया रोज़ बनती है। ये एकमात्र संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ था, यानी इनका एक मात्र कविता संग्रह जिसका नाम है दुनिया रोज़ बनती है, 1998 में प्रकाशित। इसके बाद में इनकी कई प्रमुख और कविताएं, जैसे भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और पतंग। आपको ये पतंग कविता मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको याद भी रखना है आपको, क्योंकि ये NCERT के सिलेबस में लगी हुई है। पतंग कविता के माध्यम से आलोक धनवा जी ने बताया कि बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण इसमें किया, यानी इसमें बच्चों के मन में जो इच्छाएं क्या है, उनकी उमंग कैसे है, उनको साकार बिंब के माध्यम से, यानी कि चित्र बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत सुंदर कविता है। उनके बाद में गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आम के पेड़, नदियाँ, बकरियाँ। और इनकी जितनी भी कविताएं हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में हुआ। देखिए, इसमें आलोक धनवा जी के बारे में 2-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उनका जन्म 1948 मुंगेर बिहार में। इनकी पहली कविता है जनता का आदमी और इनका पहला कविता संग्रह दुनिया रोज़ बनती है 1998 में। इसके बाद में इनके पतंग कविता और एक कपड़े के जूते कविता, यानी ये 4 कविता आपको याद है तो कंप्लीट हो जाएगी। एक तो कविता संग्रह दुनिया रोज़ बनती है 1998 में प्रकाशित, पहली कविता है जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उनके बाद में इनकी तीसरी कविता है पतंग और एक लास्ट हमने याद की कपड़े के जूते। इस तरह की इनकी ये दुनिया रोज़ बनती है, जनता का आदमी, पतंग और कपड़े के जूते। बस ये 4 याद है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आलोक धनवा की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो यही है। इनके बाद में इन्होंने ये कहा है या हमें यूँ बताया है कि देखो, जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनकी 2 लाइनों में पूरे जीवन का सारांश है। जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। उसके बाद में बात करते हैं लीलाधर जगूड़ी, हमारे जो समकालीन कविता के और कवि जिनका नाम है लीलाधर जगूड़ी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1940 कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। बस याद रखना आपको, वैसे मैंने पूरा लिखा है, टिहरी गढ़वाल और धागड़ गांव है उसमें हुआ था। आपको याद रखना है कि लीलाधर जगूड़ी है, उनका जन्म उत्तराखंड में 1940 में हुआ और 11 वर्ष की आयु में वो घर से भाग गए थे और आजीवन संघर्षरत रहे। फौज में उन्होंने नौकरी भी की। उनके प्रमुख काव्य संग्रह, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सारे देख लेते हैं। जैसे शंखमुखी शिखरों पर 1964, नाटक जारी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1975, इस यात्रा में 1974, रात अब भी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, घबराए हुए शब्द 1981, भय भी शक्ति देता है 1991, अनुभव के आकाश में चांद। आपको ये याद ही रखना है, भूलना कतई नहीं है। 1994 में लिखा गया अनुभव के आकाश में चांद, और इसी कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1997 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुभव के आकाश में चांद 1994 में लिखा गया और उन्हें इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1997 में। उसके बाद में महाकाव्य के बिना 1995, ईश्वर की अध्यक्षता 1999। उनके बाद में इनकी एक प्रमुख कविता जितने लोग उतने प्रेम 2003 में प्रकाशित हुई और इस पे व्यास सम्मान मिला उन्हें 2018 में। उसके बाद में खबर का मुंह है विज्ञापन से ढका हुआ है 2014 में लिखी गई और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री मिला 2004 में। अब देखिए, दोबारा इन्हीं को रिपीट कर देते हैं। लीलाधर जगूड़ी, जन्म 1 जुलाई 1940, कहाँ? उत्तराखंड में।
उनके बाद में उनके प्रमुख काव्य संग्रह है, उनमें से आपको याद रखना नाटक जारी है 1972, और उनका एक प्रमुख नाटक है 5 बेटे। याद रखें, नाटक जारी है, ये किन का लिखा हुआ है? लीलाधर जम्बूड़ी का। नाटक है इनका 5 बेटे। उनके बाद में अनुभव के आकाश में चांद 1994 में, साहित्य अकादमी 1997 में, जितने लोग उतने प्रेम 2013 में, लेकिन व्यास सम्मान कब मिला? 2018 में, और उन्हें पद्मश्री मिला भारत सरकार द्वारा 2004 में। एक या 2 बार जैसे भी इसको देखोगे आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम, कंप्लीट आपका हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।